आपका कोई भी सवाल हो, स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, उस पर व्हाट्सअप कर देना। कॉल अगर ना लगे तो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सअप कर देना और जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपका सवाल ज़रूर लूँगा। लेकिन सवाल करने से पहले आप अपना परिचय पूर्ण रूप से ज़रूर दें। जी हाँ, अपना परिचय पूर्ण रूप से दीजिए। मैं परिचय आपका गुप्त रखूँगा, मैंने ये बता दिया, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए आप कहाँ से हो, कौन हो। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि दोस्तों आप सभी का पिछली बार बहुत सारे मेल आए थे, मैसेज आए थे कि सर हमारे ऊपर कोई तंत्र बाधा की हुई है या शमशान क्रिया की गई है या हमारे ऊपर भूत का साया है या प्रेत का साया है। ऐसे बहुत सारे सवाल थे, काली शक्तियों का साया। लेकिन उस संबंधित में सारों समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा था और साधु संतों की विशेष सीरीज में मैंने सोचा क्यों ना इस बार यही सवाल लिया जाए विशेष तौर पर। इसके संबंधित सारी के सारा जितना भी हो सके आज समाधान करेंगे और आपको घर में किस प्रकार की समस्या से समाधान कर सकते हो या इन तंत्र बाधा से कैसे दूर कर सकते हो, हर तंत्र की काट कैसे कर सकते हो, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो गुरुजी आपके चरणों में मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपका शुभ नाम? ब्रह्मचारी राम चैतन्य। आप गुरुजी कहाँ से हो? मेरा अपना आश्रम बाराबंकी में है। और आपके गुरु? मार्कंडेय संन्यास आश्रम ओंकारेश्वर, आप जानते होंगे, वहीं से संबंधित है। गुरुजी जैसे कि ज़्यादातर आज के टाइम में देखा जाता है कि पहले तो ये जानना चाहूँगा, जैसे कि लोगों का कहना है कि हमारे ऊपर तंत्र बाधा कर दिया, हमारी शमशानी क्रिया की है या शमशान का हमें कुछ खिला दिया पिला दिया, तो उसके अगर किसी के ऊपर ऐसी क्रिया हो जाती है, तंत्र बाधा की क्रिया हो जाती है, तो वो कैसे दूर कर सकते हैं या तंत्र बाधा का कैसे काट किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही आसान और समझने वाली चीज़ है। यदि आप एक बार इसको बढ़िया समझ जाते हैं तो आप अपना खुद ये कर सकते हैं, इससे मुक्त भी हो सकते हैं और फिर इससे बच के भी रह सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा समझने की भाषा में आपको थोड़ा सा देखिए, ये संसार में, इस प्रकृति में आप महसूस किए होंगे कि दो शक्तियाँ कार्यरत हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। आपकी समझ के अनुसार से बोल रहा हूँ। तो पॉजिटिव जिसको हम बोलेंगे ना, वो भगवान की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति। ठीक है, और जिसे निगेटिव बोलेंगे वो माया की शक्ति बोल जाती है, ठीक कही जाती है। वैज्ञानिक लोग के बारे में आपने सुना होगा कि पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी मापने का मशीन निकाल रखा है। आप जानते ही होंगे कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा कहाँ पाई जाती है, तो ये ज्योतिर्लिंग के पास शिवालय में पाई जाती है। और सबसे निगेटिव ऊर्जा कहाँ पाई जाती है, तो श्मशान में पाई जाती है। बात ठीक है। तो जब आपके ऊपर बाधा कर दी गई है तो आप समझ सकते हैं कि भगवान की शक्ति के बगैर आप इससे मुक्त नहीं हो सकते। आपको जलन हो गई, आग लग रही, आप जल गई हाथ, है ना, ठंडा चीज डालेंगे आप। उसी प्रकार से यहाँ पर है कि आप निगेटिव शक्ति के चपेट में आप आ गए। ठीक है, तो पॉजिटिव शक्ति जब तक प्राप्त नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे भगवान की शक्ति, तब तक आपको ये दूर होने वाली नहीं है। रह गई व्यवहारिक बात, तो मैं साधु संत बना हूँ तो एक तरह से मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान का गुण और शक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें ये बाधाएं बहुत आती हैं। ठीक है, तो इसके अनुभवों से गुजरा हुआ एक अनुभव आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप रायपुर चले जाइए, वहाँ दूधाधारी मठ है। ठीक है ना, उसका एक सत्संग भवन बना हुआ है उस मठ के बगल में। ठीक है, मैं वहाँ ठहरा हुआ था पिछले 2018 में। वहाँ पर उस बिल्डिंग में 3 आत्महत्याएं हुई हैं। मैं एक कमरे में रुका हुआ था तो एक आवाज़ आई कुहकने जैसे, जैसे फिल्मों में आप कुहकने की आवाज़ आता है ना, जिसको लोग ज़्यादातर लोग जानते हैं चुड़ैल की आवाज़ होती है। एक बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आई। ठीक है, और करीब आधे घंटे के अंदर 6 बार आवाज़ आई। ठीक है, एक बार तो दरवाजे के ठीक बाहर आके आवाज़ आई। तो मैं भजन करने लगा ज़ोर ज़ोर से। मैं जान रहा था कि ये डराने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो मैं भगवान का भजन करने लगा ज़ोर ज़ोर से। फिर वो भाग गई। तो जब भी ये बाधा आपके ऊपर आती है, किन्हीं के ऊपर आती है, तो जब तक नहीं ख़त्म होती है तब तक आप भगवान का ध्यान भजन आप कीजिए, अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत आपको फिर नहीं पड़ेगी। और आप भगवान का भजन करते हैं ना, तो ये बाधाएं ज़्यादा आती हैं, एक समय सीमा तक आती है, फिर नहीं आती हैं। ठीक है, तो आप भगवान के भजन
कर करके शक्तिशाली बनेंगे, ठीक है। तो जितना आप शक्तिशाली होकर रहेंगे उतने बच के रहेंगे, आपके ऊपर करेगा भी ना कोई तो कोई असर नहीं होगा। और आप शक्तिहीन होते हैं, कमज़ोर होते हैं आध्यात्मिक शक्ति से ना, तब ये बाधाएं आप पे ऊपर प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो बचने का एक ही उपाय है, भगवान का भजन कीजिए, ठीक है। और आपको मैं बताऊं कि मल्लुक दास को आप जानते होंगे, दास मल्लुक, उन्होंने कहा केवल राम भजो रे भाई। भगवान का भजन सब लोग बोलते हैं करना, लेकिन केवल शब्द उन्होंने लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि बचपन से ना पूरे जीवन भर भगवान का भजन यदि नहीं करते हैं तो हम अनजाने में माया का भजन करते रहते हैं। इसलिए उन्होंने बताया केवल राम भजो रे भाई, है ना, यानी भगवान का गुण गान करें, भगवान के गुण और शक्ति पर। ये बाधाएं आपको नहीं प्रभावित करेंगी। जैसे कि आपने कहा बाधाएं प्रेशर नहीं करेगी, जैसे किसी को शमशान खिलाया हो तो कहते हैं कि शमशान का खिलाया हुआ कभी पचता नहीं, क्या वो भी इस भक्ति से दूर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल, आप भगवान का भजन करें सही तरीके से ना। भगवान का भजन सही तरीका से जो होता है ना, वो थोड़ा समझने वाली चीज़ है। लोग जान नहीं पाए हैं कि भगवान का सही भजन कैसे होता है। कैसे? बैठ के चुपचाप राम राम कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, लेकिन ये सही भजन नहीं भी हो सकता है। बात समझे ना। भगवान का सही भजन तब होगा जब ईश्वरीय आनंद आपको आवे, सांसारिक आनंद आपकी इच्छा न हो, तब समझिए कि हमारा भगवान का भजन सही तरीके से हो रहा है। और ये कई तरीके से होता है, जिसको गीता में यज्ञ के नाम से जाना हुआ है, कहा हुआ है, ठीक है। जैसे आप किसी की भलाई का काम करते हैं तो यह भी भगवान का भजन है। बैठ के ध्यान लगाते हैं, यह भी भजन है। नाम का जाप करते हैं, यह भी भजन है। बात समझे कि नहीं? यानी आपके अंदर गुण और शक्ति भगवान की आनी चाहिए, ठीक है। तो ये भगवान का भजन है। गुरुजी, जैसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कोई अगर जो अघोरी होते हैं, जैसे सुना है अघोरी बाबा, क्या इस तंत्र वायदा से हल कर सकते हैं, या कहते हैं कि उनके पास जाने से हल होता है? क्या हल करते हैं या समस्या ज़्यादा बढ़ाते हैं? नहीं, देखिए, निगेटिव शक्ति की पूजा करने वाले के पास आप जाएंगे तो फिर ये हल नहीं निकलता है। जैसे आप देखिए, आपके घर में चोर आ गया, ठीक है, तो चोर से आप चाहें जब समझौता कर ले तो वो कितने देर के लिए छोड़ेगा, अगली बार फिर आएगा चोरी करने। लेकिन यदि आप पुलिस को सूचित करते हैं, है ना, वो भाग जाता है। बार बार वो देखता है कि नहीं, ये तो पुलिस की सहायता लेता है हमेशा, तो चोर आगे आने के लिए सोचेगा। लेकिन उसी के पास जाते हैं, थोड़ी देर के लिए वो राहत दे देता है, तो अगली बार वो फिर आए तो इसको क्या सोचेंगे कि छुटकारा मिल जाएगा। तो निगेटिव शक्ति पूजा करने वाले के पास आप जाएंगे ना, तो कभी भी इसकी पूरी आपको छुटकारा नहीं मिलने वाली है। बाबा जी, जैसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कि आज के टाइम में मैं देखा हूँ, छोटी सी इस संबंधित ही पूछ रहा हूँ, जैसे हरियाणा साइड, पंजाब साइड के हैं या दिल्ली साइड के हैं, घरों में जैसे माता जी बोल रहे हैं या कोई धाम बनी हुई है जगह जगह, देवताएं बोल रहे हैं, हनुमान जी बोल रहे हैं, क्या ऐसा कभी होता है सच में? ये बोलते हैं ऐसे घरों में? अब जैसे देखा हूँ साधु संत इतनी पहाड़ों में, बर्फीली एरिया में तपस्या करते हैं, अगर भगवान ऐसे ही मिलते हैं तो तपस्या करने का क्या फ़ायदा फिर? हाँ, आप जो बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं और ऐसा होता है। रह गई भगवान के बोलने की बात ना, तो आप जानिए कि आपका जो शरीर है ना, इससे कई आत्माएं मन कार्य लेती हैं। अंदर से सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं आपके साथ रहती हैं और वो आपके अंदर से बोलती भी हैं। कोई खुल के बोलता है, कोई मतलब गोपनीय ढंग से रहता है, लेकिन आपके शरीर के द्वारा वह कार्य करवाता है। आप बैठे हुए हैं, कोई विचार आ रहा है, तो यह कोई ज़रूरी नहीं आपको लगता होगा कि यह तो मेरे अंदर से आ रहा है, लेकिन नहीं, बगल में पास में सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं आपके दिमाग में विचार दे रहा होता है, उसकी आवाज़ आपके पास आ रही होती है, ठीक है। तो ये आपके शरीर से कोई खुल के बोलने भी लगता है, तो ऐसा होता है। भगवान बोलते हैं? देखिए, इसमें दो तरह की आत्माएं हैं। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं में जितने देवी देवता हम लोग जानते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु, तो इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव शक्तियाँ होती हैं, जिसको भूत प्रेत आप बोलते हैं ना, ये भी सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं होते हैं। तो यह भी बोलती हैं और भगवान भी बोलते हैं। जैसे कोई देवी देवता है ना, शंकर भगवान, हनुमान जी, ये सब, तो वह भी बोल सकते हैं। इस शमशान की जो आप बताए, सो आत्माओं का अगर सहयोग लेता है या गौरियों का सहयोग लेता है, क्या उसकी गति किस तरफ जाएगी? सही दिशा में जा रही है, गलत दिशा में? बिल्कुल गलत दिशा में है। गीता में स्पष्ट हुआ है कि आप जिसकी भजन करेंगे, जिसका पूजन करेंगे, वो इसी को प्राप्त होगा, उसी को आप प्राप्त होंगे, ठीक है। तो भूत प्रेत का पूजा करने वाला कभी भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता ना, वो भूत प्रेत ही बनेंगे आप फिर।
जैसे कि गुरुजी ने बताया था पूरे विस्तार से कोशिश की मैंने लाने की, हालांकि फिर भी मैं कोशिश करूँ और भी लाऊंगा। और मैं एक छोटी सी आपसे दोस्तों से निवेदन करूंगा, मैं आपसे, आपका कोई भी सवाल हो, स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, उस पर व्हाट्सअप कर देना। कॉल अगर ना लगे तो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सअप कर देना, और जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपका सवाल ज़रूर लूँगा। लेकिन सवाल करने से पहले आप अपना परिचय पूर्ण रूप से ज़रूर दें। जी हाँ, अपना परिचय पूर्ण रूप से दीजिए। मैं परिचय आपका गुप्त रखूंगा, मैंने ये बता दिया, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए आप कहाँ से हो, कौन हो। दोस्तों, मेरे तो दी की जानकारी कैसी लग रही है जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए सवाल के साथ, नए संत के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गंगा मैया, जय गुरुदेव।